जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लास में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ में एक्सरसाइज 4.2 के देखेंगे, जिसके अंतर्गत गुणनखंड विधि द्वारा जो है मूल निकालने के लिए कहा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड विधि करके कैसे हम उसके मूल को निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया हुआ इस तरीके से x² - 3x - 10 = 0। ठीक, इस तरीके से। तो पहले तो हम बेसिक सीखेंगे इसका कि किस तरीके से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपका एक सवाल दिया हुआ है कि x² + 5x + 6 = 0। ठीक, इसके हम किस तरीके से फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे x² के गुणांक में जो भी संख्या होती है, तो x² के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको 1 मान लेते हैं। फिर इधर जो अचर पद होता है, इस अचर पद की गुणा इस x² के गुणांक से कराते हैं। तो जब अचर पद की गुणा x² के गुणांक से कराएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6 की गुणा 1 से कराएंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। अब इस 6 के मुझे क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड करने पे मुझे गुणा करा दें तो 6 मिल जाए, और जोड़ या घटा दें तो कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक, चलिए इसके गुणनखंड करो। जैसे इस तरीके से, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, फिर ये 3 एकम 3। अब मेरे पास 2 गुणनखंड इसके मिल गए, एक मिल गया 2 और एक मिल गया 3। ठीक, अब इनकी जब गुणा करा देंगे तो 6 मिल जाएगा। यही अगर हम इनको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। देखो 5 यहाँ पर है, ठीक, ये 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक, गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हम इसको अब इस फैक्टर के रूप में लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 6 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे कॉमन देखो क्या आ रहा है, ये वाला एक फैक्टर बन जाएगा, एक ये वाला फैक्टर बन जाएगा। इसमें से जो मुझे कॉमन मिल रहा है वो x मिल रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा। ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा। उसके बाद में अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस। अब देखो ये 3 जो है इससे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब अगर यहाँ की संख्या इसको डिवाइड कर दे तो इसका मतलब वो संख्या भी यहाँ से कॉमन में निकल जाएगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉमन में ले लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, x + 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा बराबर 0। अब ये और ये, इस पद में ये और इस पद में ये क्या है, सेम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो x + 2 और x + 3 = 0 चल रहा है। अब मुझे मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर एक बार 0 कर दो, तो x + 2 = 0, ये इधर आएगा। ठीक, 75 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, और इधर क्या हो जाएगा, x + 3 = 0, ये इधर आएगा, 75 हो जाएगा, तो x बराबर -3। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल। ठीक, तो मूल हो जाएंगे -2, -3। इस तरीके से हम इसके मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके सवालों को देखते हैं। ठीक, अब इनके सवाल पे कैसे चलते हैं।
ठीक है, तो क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा मुझे क्या करना है, मूल निकालना है। तो कैसे मूल निकालते हैं, पहला है आपका सवाल एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, x अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे। तो इसकी गुणा जब हम इससे कराएंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 10। अब -10 के मुझे फैक्टर करने हैं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, -3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काट दिया 5 बच गया, 5 से काट दिया 1, तो ये फैक्टर आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5 और 2, यहाँ पे -3 बचाना है तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। ठीक, जब इसकी गुणा कराएंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक, ये इनको जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस -3 की जगह पर हम ये वाला रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस, यहाँ पे देखो जो निशान होता है तो बड़ी वाली संख्या को मुझे वही निशान रखना पड़ता है। ठीक, जैसे माइनस है तो बड़ी, इन दोनों में बड़ा जो होगा उसी को क्या करना पड़ेगा, वो वही निशान रखना पड़ता है यहाँ पे जो यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 5x फिर प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया और क्या बच गया, x माइनस 5 यहाँ से प्लस। अब देखो ये इससे को क्या करेगा, काट देगा, 2 पंचे 10, तो मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पर, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला पद है और एक ये वाला पद है, इन दोनों पदों में कौन कॉमन है, x माइनस 5, और जो बच गया वो लिख दो x प्लस 2 बराबर 0। अब मूल के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो -5 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसके लिए x प्लस 2 इजिकल टू 0, ये 2 इधर आ जाएंगे तो x बराबर -2। ठीक, इसीलिए इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल बराबर -2, 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके क्या आ जाएंगे, मूल निकल कर आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल को, दूसरे सवाल पर कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक, देखो इसका दूसरा सवाल क्या है, सवाल दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का x इजकल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक समीकरण के रूप में इसको लिख लीजिए। ठीक, समीकरण के रूप में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अब ये वाला पहले कर लीजिए। ठीक, तो माइनस का x और फिर प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, मैंने कहा था कि अचर पद की गुणा अचर पद और x स्क्वायर के जो गुणांक में होगा उसकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो गुणा करा दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 6 दूनी जब 12 होगा तो इसके फैक्टर करना है तो मुझे कितना लाना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मतलब 1 लाना है।
ठीक, तो इसके फैक्टर जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से काट देंगे 6, फिर 2 से काट देंगे 3, फिर आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, एक लाना है मुझे तो -4 + 3। ठीक, ठीक, देखो इतना हो गया। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 4x प्लस के 3x। सवाल में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है इसको। ठीक, देखो जैसे आपने इसमें गुणा कराई। ठीक, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये आएगा प्लस का 12। ठीक है, जब हम इसके फैक्टर करेंगे 1 आएगा तो एक को माइनस इसको प्लस करना पड़ेगा, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी माइनस का आएगा। तो आई थिंक मेरे पास ये वाला भी माइनस होना चाहिए, सवाल में ये भी माइनस होना चाहिए, ये वाला भी। ठीक, तो इसको सही कर लीजिए, ये वाला भी माइनस होना चाहिए ये। ठीक है, अब आइए अब लगाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब देखो इसमें से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, इसको ये इससे डिवाइड कर देगा, इसका मतलब मुझे 2 भी कॉमन मिल जाएगा और x यहाँ x यहाँ। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर मुझे क्या क्या बचा, x बचा -2 दूनी 4 मतलब 2 बच जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस 3 से इसको ये डिवाइड कर देगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3 और ये x - 2 हो जाएगा बराबर 0। ये और ये एक पद में हो जाएगा, x - 2 ये हो जाएगा 2x + 3 बराबर 0। मूल के लिए क्या हो जाएगा x - 2 बराबर 0, फिर 2x + 3 बराबर 0। ये इधर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2x बराबर -3, ये इसके नीचे चला जाएगा तो x बराबर -3/2। ठीक, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल मेरे पास आ जाएगा निकल के -3/2, 2। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों। आशा करते हैं नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट हुआ है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे। चलिए देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। ठीक, देखो अब हम इससे गुणा कराएंगे तो मतलब √2 की गुणा करानी है मुझे 5√2। ठीक है, अब देखो 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन √2 और √2, √2 गुणे √2 अगर है तो 2 ही रहता है, √3 गुणे √3 है तो 3 ही रहता है, √5 गुणे √5 तो 5 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, लेकिन मुझे लाना कितना है 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 ही तो हो जाएगा। ठीक,
5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। 7 लाना है, गुणा करा दिया तो 10 हो गया। ठीक, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 और 2। अब हम इस 2 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, √2x² प्लस 5x प्लस √2 इंटू √2x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब इस वाले में देखो कॉमन क्या आ रहा है, केवल x आ रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन लिया, √2x प्लस 5। ठीक, यहाँ से √2 और √2 कॉमन आ रहा है तो प्लस √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, √2x प्लस 5 बराबर 0। इसमें ये और ये कॉमन आ जाएगा तो √2x प्लस 5। ठीक, और ये वाला आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 कर दीजिए एक बार, √2x प्लस 5 बराबर 0। 5 इधर आ जाएंगे, √2x बराबर -5, ये इसके नीचे चला जाएगा तो -5/√2 हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ, x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -√2। ठीक, तो मूल क्या हो जाएंगे इसके, मूल हो जाएंगे तुम्हारे -5/√2 -√2। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं इसके हम चौथे सवाल पे। चौथा सवाल दिया हुआ है इसका, (2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो सबसे पहले क्या करो, इस ये यहाँ पे देखो भिन्न में दिया हुआ है तो भिन्न में ना के इसको संख्या में बदल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण में 8 से गुणा करने पर इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 8 गुणे पूरी समीकरण क्या है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0 गुणे 8। ठीक, तो 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा, माइनस 8 एकम 8x हो जाएगा, प्लस तो 8 गुणे 1/8 बराबर 0। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब 16 एकम वही चीज़ प्रक्रिया देखो पहले जैसा बन गया तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 16 एकम 16 हो जाएगा। अब 16 का फैक्टर करके मुझे कितना लाना है, 8 लाना है। तो इसको काटा 8 2 4 2 2 कम 2, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा, तो -4 ये भी -4, तो क्या हो जाएगा -4 गुणे अगर -4 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। वही अगर हम -4 प्लस -4 करते हैं तो मेरे पास -8 आ जाएगा।
ठीक, वही चीज़ देखो आ रही यहाँ पर, और इसकी गुणा करा रहे हैं तो 16 भी आ रहा है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 16x², इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये इसको डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब 4 कॉमन आ जाएगा, x भी आ जाएगा, तो 4 चक्कू 16 होता है 4x, और यहाँ से पूरा कॉमन चला जाए, जहाँ से पूरा कॉमन जाए तो वहाँ पर 1 बच जाता है, तो -1 हो गया। ठीक, देखो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ पर बच रही है, जब यहाँ जो चीज़ आ जाए वही चीज़ यहाँ पर बचे तो इसका मतलब वहाँ से 1 केवल कॉमन आएगा। ठीक, लेकिन -4 यहाँ पर है, यहाँ +4 है, तो माइनस कॉमन केवल ले लो, 1 ले लो। ठीक, तो क्या बच जाएगा 4x - 1, ठीक, बराबर 0। ये और ये एक ब्रैकेट में 4x - 1, तो इधर भी आ जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, 4 इसके नीचे, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर 4x - 1 बराबर 0, 1 इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो मूल क्या हो जाएंगे इस तरीके से, इसके मूल बराबर 1/4 कामा 1/4 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों। चलते हैं हम इसके 5वें सवाल पे, फिर लास्ट में हम इसका एक होमवर्क के रूप में देंगे सवाल, उसका आपको मूल निकाल के कमेंट में करना है। इसके 5वें सवाल पे चलते हैं। ये है आपका 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो 1 की गुणा हम 100 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 100 कराएंगे मेरे पास 100 आएगा। अब 100 के फैक्टर कर दो आप सीधा, उसमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप सीधा जानते हैं कि 10 गुणे 10, ठीक, 100 हो जाता है। ठीक, अगर ये और यहाँ पे माइनस है तो -10 गुणे -10, ठीक, तब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 100, वही -10 प्लस -10 है, ठीक, तो -20 आ जाएगा। ठीक, गुणा करा दिया, ठीक है, उधर की प्रक्रिया हो गई। ठीक, अब देखो ये वाला आ जाएगा आपका 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन 10 इसको डिवाइड कर देगा तो 10x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे 10x - 1 बच जाएगा। ठीक, वही चीज़ देखो, तो यहाँ पर -1 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x - 1, क्योंकि यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे, ठीक, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाता है। ठीक, बराबर 0। 10x - 1 और ये बच गया 10x - 1 बराबर 0, तो 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ठीक, इसी तरीके से इधर 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ठीक, तो ये मूल आपके क्या हो जाएंगे, मूल 1/10 कामा 1/10। देखो अगर आपकी समीकरण द्विघात है तो उसके 2 मूल निकलेंगे, अगर समीकरण आपकी 3 घात है, 3 घात की है, तो आपके 3 मूल निकलेंगे। मतलब जिस प्रकार की समीकरण होती है उसके मूल उतने ही निकलते हैं आके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं।
जो आपका सर्व समीकरण दी होती है उसको सर्व समीकरण बना के तब हमको हल करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं इसके दूसरे सवाल पर। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम दूसरे सवाल को इसके पिछले सवाल में हम क्या इनके गुणनखंड विधि द्वारा सीख चुके हैं, तो आइए इसके हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, देखिए निकालते हैं हम लोग कि आरंभ में कितने कंचे थे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना आरंभ में जान के पास कंचे, ठीक, कंचे मान लिया वो कितने थे, वो x थे। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, दोनों के पास मिलाकर कितने 45 थे। ठीक, तो उसमें से अगर हम जान के कंचों की संख्या को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जीवंती के पास के कंचों की संख्या बच जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी 45, मतलब 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया आरंभ में। उसके बाद क्या करता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, खोने के बाद कंचों की संख्या 5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद शेष बचे कंचे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जान के पास कंचों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक, जीवंती के पास कंचों की संख्या वो हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 40 माइनस x। फिर क्या कह रहा प्रश्नानुसार कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब जब खोने देते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, वो 124 के बराबर है। ठीक, देखो 5 कंचे खो दिए तो ये संख्या आ गया, तो x माइनस 5, ठीक, गुणे कितना हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 0। ठीक, सॉरी 0 नहीं 124। अब हम क्या कराएंगे, इसमें पहले देखो माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस 5, यहाँ से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 40 बराबर 124। इस माइनस को इधर कर दो, ठीक, और इसमें गुणा करा दो इसकी। ठीक, तो ये जब गुणा कराएंगे x माइनस 5 गुणे x माइनस 40
बराबर हो जाएगा -124। अब इसकी इसमें गुणा कराओ, डायरेक्ट गुणा मैंने बताई थी वही किया आप। तो ये हो जाएगा x² 40 और 5 को जोड़ दीजिए तो माइनस का 45x, इनकी गुणा करा दीजिए, माइनस माइनस की गुणा, प्लस 40 की गुणा 5 से कराएंगे तो 4 पंचे 20 मतलब कि 200 हो जाएगा, बराबर -124। ये अब उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x² माइनस का 45x प्लस के 200 प्लस का 124 बराबर 0। तो x² माइनस का 45x प्लस का 324। अब तुम्हें क्या करना है, 324 के गुणनखंड करने हैं, गुणा करा दे तो 324 आ जाए और जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए -45, क्योंकि अभी मैंने क्या सिखाया आपको, गुणनखंड करना सिखाया। ठीक, तो इसके गुणनखंड देखो कैसे होंगे आके, जैसे 324 है, इसको काट दीजिए सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, ठीक, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 नौ 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नौ 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3। ठीक, तो मुझे बनाना कितना 45। ठीक, कैसे बनेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक, फिर ये वाला देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आ गया। ठीक, 12 आ गया, कुछ नहीं बनना है अभी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, 27, 27 दूना 54, 3 तिया 9, तिया 27, 27 दूनी 54, 3 दूनी 6। ठीक, तो नहीं बनेगा ऐसे। अगर हम कर लें इसको 2 तिया 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 कर लें, 3 तिया 9, 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 दूनी 36 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 4 45। ठीक, तो आपके पास निकल के आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये वाला 36, इधर वाला 3 तिया 9। ठीक, तो 36 और 9 इनकी गुणा करा देंगे तो 324 हो जाएगा, और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस, तो ये हो, और -36 प्लस -9, तो ये माइनस का 45 भी हो जाएगा। दोनों देखो कंडीशन फुलफिल कर रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस 45 की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, देखो इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। तो x² अभी मैंने यहाँ पे गुणनखंड बताए थे, माइनस का 36x माइनस के 9x और प्लस के 324 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 36 हो जाएगा, माइनस के 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 बच जाएगा यहाँ पर, बराबर 0। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। ठीक, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 36। ठीक, फिर x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने क्या किया, अगर मैं जान के लिए 36 अंक थे कंचे, आरंभ में जान के पास अगर 36 कंचे थे, ठीक, तो जीवंती के पास, क्योंकि इसमें से क्या किया जाएगा 9, 36 घटा दिया जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, तो जीवंती के पास अगर 36 कंचे हैं
ठीक है, तो जान के पास कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। ठीक, सॉरी, एक्स इसका है तो ये कौन है, जान। तो जान के पास 36 कंचे आरंभ में थे। ठीक, जीवंती के पास 45 में से वही 36 घटा देंगे। ठीक, तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो आरंभ में जीवंती के पास कितने थे, 9 थे। ठीक, इस तरीके से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। इसका एक उदाहरण नंबर दूसरा भी है। ठीक, तो दूसरा जो उदाहरण नंबर है वो आप लोग क्या करेंगे, उसको इसी तरीके से लगा के उसके जो मूल निकल के आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट तीसरा सवाल है उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण, ठीक है, तो इसीलिए हम इसके दूसरे पार्ट में इसको लाएंगे।